हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के आने वाले Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ पे जो भी मैं ओपिनियन देने वाला हूँ वो ओपिनियन मोतीलाल ओसवाल का है। एंड यहाँ पे उन्होंने एक Q3 प्रीव्यू रिजल्ट प्रीव्यू यहाँ पे जारी किया है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या रह सकता है इन आईटी कंपनीज के रिजल्ट पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, येस बैंक, इन कंपनीज का Q3 के अपडेट्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डीमार्ट के जो Q3 के अपडेट्स के बाद स्टॉक में 15% का जंप आता हुआ दिखा था, हमें ऑलमोस्ट 11% पे क्लोज होता हुआ दिखा। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेजेस का कुछ और ही मानना है। वो यहाँ पे क्या है उसको मैंने डिस्कस किया था, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल क्या कह रहा है? मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे बाय रेटिंग असाइन कर रहा है टू मोस्ट ऑफ दीज आईटी स्टॉक्स। उनका ये मानना है कि Q3 रिजल्ट्स यहाँ पे विल बी एक्सपेक्टेड टू बी इम्पैक्टेड बाय सीजनल फॉलोज। तो जो सीजनैलिटी फैक्टर है वो यहाँ पे आईटी के Q3 के रिजल्ट्स को यहाँ पे अफेक्ट करता हुआ दिखेगा। बट अगर हम देखें तो गाइडेंस यहाँ पे मच बेटर हो सकता है ड्यू टू ईजिंग मैक्रो अनसर्टेनिटी। यहाँ पे मैक्रो अनसर्टेनिटीज बेटर हो रहे हैं। यहाँ पे हमें पता है कि रेट कट्स कब आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं। तो मैक्रो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा घटता हुआ दिखा है। एंड एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग, यहाँ पे जो गाइडेंस रहेगा वो ये कहता, यहाँ पे ये बोलता हुआ दिखेगा कि जो टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग है वो आगे के क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर आपने एक्सेंचर के रिजल्ट को फॉलो किया होगा, एक्सेंचर के रिजल्ट्स भी शानदार रहे थे। एंड यहाँ पे उनके भी गाइडेंस में यही था कि टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में वो यहाँ पे एक बढ़ोतरी आता हुआ देख रहे हैं। एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर से, यानी Q1 ऑफ FY26 से जो स्पेंडिंग है वो बढ़ता हुआ दिखेंगे। Tier 2 IT कंपनीज टू परफॉर्म बेटर देन Tier 1 IT कंपनीज। तो ऑब्वियसली कोफोर्ज परसिस्टेंट का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा देन से TCS और इन्फोसिस। Revenue growth of Tier 1 IT companies will be between 1 to 3.5% एंड Tier 2 IT कंपनीज के लिए 5% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्जिन फ्रंट में जो रुपी का डेप्रिसिएशन है, ऑब्वियसली रुपी डेप्रिसिएशन एड करता है, अच्छा रहता है आईटी के लिए या कोई भी एक्सपोर्ट कंपनी के लिए। तो आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करता है तो रुपी डेप्रिसिएशन आईटी के लिए ऑब्वियसली अच्छा है। लेकिन वो यहाँ पे ऑफसेट होता हुआ दिखेगा क्रॉस करेंसी हेडविंड्स, बिकॉज यहाँ पे अदर करेंसी जैसे यूरो हो गया, येन हो गया, वो ज़्यादा गिरे हैं इन कंपैरिजन टू INR। एंड वो जो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स है, यहाँ पे जो फायदा होने वाला था ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन वो ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखेगा इन आईटी कंपनीज को। अभी अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल का मानना है, यहाँ पे जो सबड्यूट रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ दिखेगा ऑफ फॉर TCS, ये जो भी नंबर्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर ही है, क्योंकि यहाँ पे अपने रिपोर्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर नंबर्स ही पब्लिश करते हुए दिखे हैं मोतीलाल ओसवाल। तो सबड्यूट रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा 0.5 to 1% के बीच में। रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्पैक्टेड बाय सीजनल फर्लोज, जैसे मैंने पहले बताया, एंड क्लाइंट स्पेसिफिक चैलेंजेस। कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक चैलेंजेस के कारण यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो इतना ज़्यादा जंप करता हुआ नहीं दिखेगा। मार्जिन में इंप्रूव 40 बेसिस पॉइंट से मार्जिन इंप्रूव कर सकता है बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो यूटिलाइजेशन परसेंटेज, यानी कितने लोग या कितना परसेंटेज ऑफ लोग यहाँ पे वो यहाँ पे बिल हो रहे हैं, वो जो यूटिलाइजेशन का नंबर है वो बेटर होता हुआ दिखेगा। एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण यहाँ पे TCS में बेटर नंबर्स आ सकते हैं, बेटर नंबर्स इन से बेटर मार्जिन आ सकते हैं। गुड मोमेंटम इन US BFSI एंड यूरोप UK नंबर्स विल बी वीक। तो US BFSI से नंबर्स जो आएंगे वहाँ पे जो उनका जो सस्टेन रेजिलियंस है US BFSI का, उसके कारण वहाँ से तो बेटर नंबर्स आएंगे। लेकिन हाँ, यूरोप और UK के नंबर्स यहाँ पे वीक होते हुए दिखेंगे। जो की मॉनिटरेबल्स हैं उनके हिसाब से वो है नियर टर्म डिमांड का आउटलुक क्या है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर का, प्राइसिंग एनवायरनमेंट किस प्रकार का रह रहा है। ये माना जा रहा है कि प्राइसिंग पावर थोड़ा बहुत जाता हुआ दिख रहा है फ्रॉम दीज आईटी कंपनीज। एंड जो क्लाइंट्स हैं वो डीपर कट्स मांग रहे हैं ऑन प्राइसेस। एंड यहाँ पे डील विंस ओवरऑल कैसा आता हुआ देख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ हैं जो यहाँ पे हमें एज इन्वेस्टर्स मॉनिटर करना चाहिए। एंड यहाँ पे उन्होंने एक टारगेट प्राइस दिया है ऑफ ₹5,000, जो कि एक 23% का अपसाइड आता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इन्फोसिस देखें तो इन्फोसिस यहाँ पे सबड्यूड रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा ऑफ ओनली 1%, माफ कीजिएगा सबड्यूड है, तो सबड्यूड रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा ऑफ 1%। रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्पैक्टेड बाय अगेन सीजनल फर्लोज। मार्जिन में डिप बाय 30 बेसिस पॉइंट। तो TCS में मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट से
इम्प्रूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन इन्फोसिस में यहाँ पे ये नंबर 30 बेसिस पॉइंट से गिरता हुआ दिखेगा। अगेन ड्रिवन बाय फर्लोज, जो कि सीजनैलिटी फैक्टर होता है, उसके कारण यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑब्वियसली मार्जिन्स गिरेंगे। टेलविंड्स फ्रॉम प्राइसिंग एनवायरनमेंट, जो टेलविंड्स हैं बिकॉज ऑफ प्राइसिंग एनवायरनमेंट, यानी मैं जैसे मैंने बताया प्राइसिंग पावर थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है, एंड सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो इनके कारण यहाँ पे हम मार्जिन में डिप आता हुआ देख सकते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छा आता हुआ एक्सपेक्टेशन है, एंड ये ग्रोथ गाइडेंस जो है फॉर FY25 वो 3.75 से 4.5% के बीच में आता हुआ दिखेगा। डील विंस एंड TCV यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, तो वो एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो टारगेट प्राइस इन्फोसिस का दे रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, वो है 2250 का, जो कि एक 20% का अपसाइड है फ्रॉम द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। HCL टेक के बारे में बात करें तो मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे HCL टेक पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। HCL टेक में रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा 3 से 4.5% के बीच में आता हुआ दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। स्ट्रॉन्ग डील विंस एंड लीडरशिप इन नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म्स, इनके इसके कारण यहाँ पे जो ग्रोथ है वो आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे बेटर गाइडेंस आते हुए दिखेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट के। मार्जिन टू ग्रो बाय 50 बेसिस पॉइंट डिस्पाइट अ वेज हाइक, हिट ऑफ 65 टू 80 बेसिस पॉइंट, तो वेज हाइक दिया है HCL टेक ने इस क्वार्टर, तो उसको भी यहाँ पे ऑफसेट करते हुए हम यहाँ पे फिर भी हम मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ग्रोथ गाइडेंस एक्सपेक्टेशन टू बी बिटवीन 3.5 to 5% फॉर FY25, एंड यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया है वो 2400 का दिया है, जो कि एक 26% अपसाइड है फ्रॉम करेंट लेवल्स। तो HCL टेक पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मोतीलाल ओसवाल। अगर हम विप्रो देखें तो विप्रो में यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन कर सकता है 1% से, वीकनेस है ड्यू टू सॉफ्टनेस इन यूरोप का जो सॉफ्टनेस है, कम्युनिकेशंस के ओवरऑल कम्युनिकेशन मीडिया का जो सेक्टर है, एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके कारण यहाँ पे वीकनेस रहेगा विप्रो के ओवरऑल नंबर्स में। मार्जिन यहाँ पे ग्रो कर सकता है बाय 550 बेसिस पॉइंट ड्यू टू ग्रो नहीं, डिप कर सकता है बाय 550 बेसिस पॉइंट ड्यू टू वेज हाइक्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफशोरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कट टू एड मार्जिन इम्पैक्ट। तो यूटिलाइजेशन ऑफशोरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कट विल मेड मार्जिन इम्पैक्ट। बाकी आईटी कंपनीज का हम बात करें तो LTI माइंट्री में भी यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो कर सकता है 1 से 1.5% के बीच में। सीजनल वेज हाइक्स में वे इन मार्जिन्स बट विल बी ऑफसेट बाय कंपनीज फोकस ऑन BFSI एंड हाईटेक विल प्रोवाइड रेजिलेंस, यानी मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं BFSI और हाईटेक में, एंड इनका जो फोकस रहा है BFSI एंड हाईटेक में, जिसके कारण यहाँ पे मार्जिन्स बेटर होते हुए दिख सकते हैं। रेवेन्यू 1 से 1.5% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। टारगेट प्राइस इन्होंने 8000 का रखा है, 40% अपसाइड, तो यहाँ पे जो टारगेट है वो बहुत ऊपर देते हुए दिखे हैं LTI माइंट्री के लिए। कोफोर्स का देखें तो कोफोर्स का टॉप लाइन ग्रोथ है वो 5% का आता हुआ दिखेगा। अगेन यहाँ पे कोफोर्स पे भी बहुत पॉजिटिव है मोतीलाल ओसवाल। अगर LTI माइंट्री देख ले, कोफोर्स देख लें, HCL टेक, तीनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मोतीलाल ओसवाल ड्यू टू सस्टेन डिमांड इन BFSI एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स। तो US का BFSI एंड इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा रेजिलेंट है, एंड इसके बाद हम या उसके कारण यहाँ पे हम अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ भी देख सकते हैं, एंड मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो 11,500 का देते हुए दिखे हैं मोतीलाल ओसवाल। परसिस्टेंट सिस्टम्स का हम बात करें, सिक्वेंशियल 4% ग्रोथ यहाँ पे आता हुआ दिखेगा रेवेन्यू में। पॉजिटिव आउटलुक इन हेल्थ केयर, अभी हेल्थ केयर सेक्टर में लास्ट क्वार्टर में हमने बहुत अच्छा जंप देखा है, एंड उसके कारण जिसका जो एड आता हुआ दिखेगा, उसका जो फायदा आता हुआ दिखेगा, वो परसिस्टेंट सिस्टम्स को आता हुआ दिखेगा। मार्जिन्स टू इंप्रूव ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन एंड इंप्रूव प्राइसिंग, टारगेट प्राइस यहाँ पे 7,500 का यहाँ पे देता हुआ दिखा है। LTTS में इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कंपनी, ऑल्दो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जो टारगेट प्राइस है वो 5,250 पर शेयर का है, तो ग्रोथ सिक्वेंशियली 4% तो रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डिमांड आउटलुक, तो ग्रोथ 4% रहेगा, लेकिन मार्जिन फ्रंट में यहाँ पे LTTS इतना अच्छा शायद परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे गाइडेंस अच्छे आते हुए दिखेंगे। साइंट अगर देखें तो साइंट में भी टारगेट प्राइस 2100 का दिया है, 2.3% growth in revenue while margins to fall by 70 basis point due to wage hikes, investment in sales and semiconductor initiatives,
स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनटेक एंड बेटर गाइडेंस फॉर सेकेंड हाफ ऑफ FY25। तो यहाँ पे जो सेकेंड हाफ ऑफ FY25 है उसके लिए बेटर गाइडेंस आते हुए दिखेंगे। लेकिन हाँ, मार्जिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 70 बेसिस पॉइंट से गिरता हुआ दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे वेज हाइक हुआ है एंड यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है सेल्स में एंड सेमी कंडक्टर के इनिशिएटिव्स में। तो अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे आईटी के रिजल्ट्स बेटर आ सकते हैं। एंड अगर हम एक्सेंचर भी देख ले तो एक्सेंचर के रिजल्ट्स अच्छे थे, तो अगर हम उससे भी क्यू ले ले तो नंबर्स अच्छे आएंगे, मे बी यहाँ पे गाइडेंस भी बेटर आता हुआ दिखेगा। तो पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आईटी कंपनीज या आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं लास्ट 1 साल में। लेकिन एज इन्वेस्टर्स हमारा काम है कि जो पैरामीटर्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं उसको यहाँ पे ध्यान में रखना एंड उसको यहाँ पे ट्रैक करना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।